Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। We from Rotigar Church Jaipur welcome you in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम में रोटीघर चर्च से आपका स्वागत करते हैं। We are so thankful to Praise Life for inviting us to worship with you. हम बहुत धन्यवादित हैं प्रेस लाइफ का कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया कि हम आपके साथ इबादत कर सकें। And I'm sure we're gonna have a very blessed time together. और मैं जानती हूँ कि हम लोग का बहुत अच्छा समय आज गुजरेगा। Today's theme is to shout to the Lord and worship Him. आज का जो शीर्षक है कि हम चिल्ला के जय जयकार करके परमेश्वर की महिमा करें। Beloved, when we worship the Lord, प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते there is हैं always shouts of victory in our lives. तो हमेशा जीवन में हमारे विजय की जय जयकार होती है। Amen? Hallelujah. परमेश्वर की So as we महिमा। worship the Lord, let's bow our heads in prayer. तो आइए जब हम आज आराधना करते हैं हम अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। I am Pastor Anna Walk कि पास्टर आना वॉक है and she is Anika. और मैं अनिका हूँ And together we are going to worship the Lord. और आज मिलके हम परमेश्वर की इबादत करेंगे। Let's bow our heads in prayer. आइए अपने सरों को हम झुकाएं। Father God, we are thankful to you प्रभु तेरा धन्यवाद that you have given this day unto us, Lord. कि आपने हमको ये समय दिया है। Lord, we submit our lives unto you प्रभु अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित and we करते declare out loud हैं और हम बोलते हैं परमेश्वर that you are a God and there is no one else. और कि तू हमारा खुदा है और तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। Lord, we submit ourselves unto you. प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं। Help us to worship you in spirit and truth. जीवन में आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले यीशु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको
such a beautiful time to come in the presence of God. कितना खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। Today we're going to learn from fearfulness to faithfulness. आज हम डर से कैसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आ सकते हैं। We वो feel सीखेंगे। that when we come in the presence of God, हमको लगता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते everything हैं becomes glorious. सब चीजें महिमा से भर जाएं। Everything seems to be so beautiful. ऐसा लगता है सब चीजें कितनी खूबसूरत Because हैं। the Lord is a glorious God. क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। But we forget that मगर हम भूल जाते हैं we are living on this earth. कि हम तो इस पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। We have to trample over our enemies and go to the glory land. हमको अपने दुश्मनों से विजय पाकर फिर अपने प्रतिज्ञित स्थान में पहुंचना है। And you know what? और क्या आप For जानते हैं that God has given us victory in our hand. परमेश्वर ने इसके लिए हमारे हाथों में विजय पहले ही दे रखी है। Enemies of God existed since the fall from the favor from God. और परमेश्वर की जो दुश्मन है वो तब से हम देखते हैं जब परमेश्वर के वाटिका में परमेश्वर जो मनुष्य है परमेश्वर की अनुग्रह से दूर हो गया। Adam and Eve, they chose to go away from God's obedience and they fall into a sinful humanity. और आदम और हवा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा से का विरोध करके जाते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। They brought themselves sin and shame and they lost the glory of God. और वो अपने आप को पाप में और शर्म में पाते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। Beloved, because of His love, God reposes His plan and then He demonstrates His love to the human. प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है इसलिए खुदा ने एक नई योजना बनाई और हमारे जीवन में पुनरुद्धार लेके आया। And it is man's choice now to get onto the boat with Jesus, to God, or to live away in our own humanity. और अब हमारी ये चुनाव है कि हम परमेश्वर के योजना में शामिल हो जाएं या फिर हम आज भी मनुष्य के पाप में पड़ जाएं। It is very simple. बहुत ही आसान है। You just have to get on the boat with the Lord. आपको परमेश्वर की योजना में शामिल होना है And God is going to give you victory in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में विजय देगा। Amen? Even though you find it troublesome, कई बार हमारे जीवन में ये मुश्किल दिख सकता है, but the God's command to Israelites were to possess the land which is called Jericho. और परमेश्वर मुश्किल लग सकता है मगर परमेश्वर ने एक आदेश दिया कि जाओ यहीरो का एक बहुत बड़ा किले का शहर है उधर जाओ और उस पे विजय प्राप्त करो। But you have to do one thing. मगर एक काम तुमको करना पड़ेगा। Rahab and her family should be saved. राहब और उसका परिवार जो है उनको तुमको नहीं नाश करना। Beloved, Canaanites had been warned by the Lord for 4 generations that they should come back to the Lord. और प्रियो, जो कनानी लोग हैं ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उन पे विपत्ति आ पड़ी, उनको 4 पीढ़ियों तक बताया गया कि परमेश्वर कौन है, तुम उसके अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित करो। But they were not willing to give in. मगर वो चाहते ही नहीं थे कि परमेश्वर को वो माने। And the Lord has now commanded Joshua and his team to go and take over the land. और अब परमेश्वर ने क्या बोला, यहोशू को बोला कि जाओ और उस स्थान पर अपना हमला जमाओ। And Canaanites had established themselves as the enemies of God. और कनानी ने ये चुन लिया कि वो परमेश्वर के विरोध में हो जाए। God declared war against them. और परमेश्वर ने उनके खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दी। And when God declares war, और जब परमेश्वर युद्ध की घोषणा करता है victory is certain. तो विजय तो हमारी पक्की है। Jericho was a fortified city. और यहीरो जो है किले से बंद था, पूरे चारों ओर उसका एक बड़ी सी दीवार थी। It didn't have one wall, it had 2 big walls. और एक दीवार नहीं थी बल्कि 2 दीवार थी उस शहर के चारों ओर। The outer wall was 6 feet thick. और बाहर वाली जो दीवार थी वो 6 फीट मोटी थी। And that was actually the thin wall. और वो तो पतली वाली थी फिर भी। And the inner wall was 12 feet thick. और अंदर वाली जो दीवार थी वो 12 फीट चौड़ी थी, मोटी थी। And God had commanded Joshua, और परमेश्वर ने यहोशू को क्या you बोला have to fight the walls and walls should be torn down. कि तुमको लड़ना है और इन दीवारों को ढाना है। Beloved, it was not easy. प्रियो, ये आसान नहीं था। When we look at the wall 6 feet thick and then 12 feet thick, it is impossible to fight it. जब आप देखें कि इतनी मोटी मोटी दीवारी हो कि 6 फीट और 12 फीट, तो आप कैसे उनको गिराएंगे? It was God's vision that they should take the land by the praises and thanksgiving. और परमेश्वर की ये योजना थी कि वो परमेश्वर की जय जयकार करके और खुदा का धन्यवाद करके उस जगह को प्राप्त करें। For that it was important for them to envision God's vision
God's vision into their lives. और उनके लिए ये जरूरी था कि खुदा का जो दर्शन है वो उसको अपनी आंखों से देखें। Joshua and Caleb, and they had to look with the eyes of God and see the victory coming. और यहोशू और कालेब जो थे उन्होंने परमेश्वर की आंखों से परमेश्वर की योजनाओं को देखा और देखा कि परमेश्वर हमको जगह दे सकता है। 45 doesn't matter when God commands you to do something. और कितनी भी बड़ी दीवारें हो, कितनी भी बड़ा किला हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब परमेश्वर हमारी ओर होता है। There was no time. ना तो समय था। God's people had to take in charge and march forward. और परमेश्वर की योजना के अनुसार उन लोगों को उस शहर के चक्कर लगाने थे। A plan for conquering the land was given to Joshua. और परमेश्वर ने यहोशू को उस स्थान को कैसे अपने हाथ में ले ले वो बताया था। The land and the giants were crucial. The land and the giants were crucial that time. और वो जो बड़ा था, वो जो स्थान था बहुत बड़ा था और उसमें जो दानव रूपी लोग थे। But God doesn't leave His people without any strategy. मगर प्रियो परमेश्वर बिना योजना के, बिना आदेशों के, बिना आज्ञा के परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। It was not the human-based program. और ये जो योजना थी वो इंसानों ने नहीं बनाई कि हम कैसे युद्ध को जीतेंगे। It was God's divine plan how to win the land. और ये परमेश्वर की योजना थी कि इस जगह को, इस स्थान को वो कैसे जीते। Indeed, we are repeatedly told in Scripture not to use our mind. और सच में परमेश्वर हमको बार-बार बाइबल में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। Amen. We need to understand that instructions were eventually preceded by a number of things God had given them. और जो परमेश्वर की हमको ये समझना है कि जो परमेश्वर की आज्ञा थी वो परमेश्वर के प्रबंध के साथ भी थी, तो जो खुदा ने बोला वो उनके पास था। It was God had prepared them in the previous chapters to trust in the Lord and move in obedience. और परमेश्वर ने उनको पहले के अध्याय को हम पढ़े तो बार-बार खुदा ने उनको ये सिखाया कि कैसे खुदा पे भरोसा रखें और आज्ञा मानी बहुत जरूरी है। Beloved, the word of God says, वचन कहता है, if you are faithful in little things, God, you will be faithful in much also. जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े का भागीदारी होगा। Can you imagine the difficulty? क्या आप इस मुश्किल को समझ सकते हैं? Several hundred thousands people marching around the city without a word. कि हजारों लाखों लोग उस शहर के चक्कर लगा रहे हैं बिना एक भी वचन बोले। Not a whisper. एक फुसफुसाहट भी नहीं है। There were priests with trumpets. और हम देखते हैं कि उधर जो थे याजक थे जिनके पास तुरही थी। There were people with the ark. और उधर वाचा का संदूक था। There might be women and children included in और that. मेरे ख्याल से उधर औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। And they were told to shh, keep और quiet. उनको बोला था चुप रहना। Not even a whisper. एक फुसफुसाहट भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। If this is the case, और अगर ऐसा हो silence may be even a bigger miracle than the wall crumbling तो down. मैं सोचती हूँ इतने सारे लोगों के साथ, औरतों बच्चों के साथ, वो उनका चुप रहना ज्यादा बड़ा चमत्कार था कि वो दीवारें गिर जाएं। Passage doesn't tell us why God told them to be silent. और वचन ये नहीं कहता कि क्यों खुदा ने बोला कि वो चुप रहें। But perhaps it teaches us the principle of being silent before God and just relaxing in His presence. मगर शायद हमको ये सिखाता है कि हम कैसे खुदा की उपस्थिति में चुप रहते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते I हैं। love Exodus 14:14. मुझे निर्गमन उसका 14 का 14 बहुत अच्छा लगता The है Lord will fight for you while you keep silent. कि जब तुम चुप रहो तब तुम यहोवा तुम्हारे लिए तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। Psalms 46 says, यहोवा भजन संहिता उसका 46वां पद 10-11, 10 से 11, be still and know that I am the Lord. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। I'll be exalted among the nations. मैं देशों में महिमान्वित होऊंगा, I'll be exalted in the earth. मैं पृथ्वी में महिमा पाऊंगा। Amen. Amen. This is what happens when we learn to be quiet in the presence of जब God. हम चुप हो जाते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। Silence teaches us the need to get quiet in the presence of और God. जब हम चुप होते हैं तो हमको समझ में आता है कि कितना अच्छा है कि खुदा की उपस्थिति में हम शांत रहें। Silence helps us not to ruin ourselves in disguise. और परमेश्वर और चुप्पी हमको मदद करती है कि हम कैसे अपने आप को नाश ही ना कर दें। It helps us to think in the midst of our trials and temptations to lean upon the Lord. और
चुप्पी, शांति हमको परमेश्वर की ओर भरोसा करना सिखाती है जब हम बहुत सारे युद्धों से, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। A tendency to gripe and complain to others and seek a comfort from the people. हमारी ये प्रवृत्ति है कि हम लोगों के सामने चिक चिक करें या शिकायत करें और अपना भरोसा इंसानों में ढूंढें। We seek more comfort in people than to talk to God. हम कई बार लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने में ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं कि हम इसके बजाय कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। Beloved, how unusual the God's plan might be there. और कितना अनोखा, कितना अजीब है ये योजना जो खुदा ने यहीरो के वक्त दी। We think differently, but God thinks differently for us. पर हम तो जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अलग परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। So what was the sequence that God had given to them? तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला था? You have to come little ahead of it. इससे पहले थोड़ा और पीछे आएंगे। Joshua 6:8 on we are going to read. हम यहोशू उसका 6वां अध्याय उसके 8वें पद से पढ़ेंगे। What they were commanded. और क्या बोला? 7 priests carrying the 7 trumpets of ram's horns before the Lord and blow the trumpet. और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। First the trumpet was there. पहले तुरही वाले लोग थे। The priest had to carry the trumpet. और 7 याजक उसको ले जा रहे थे। After that the covenant of the Lord followed. वाचा का संदूक उसके पीछे था। And armed men went before the priest who blew the trumpet. और इसमें लिखा है और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले। Rear guard come after the earth. और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। While they continued to blow the trumpet. और याजक नरसिंगों को फूंकते चलते गए। Now the greatest command. और फिर जो सबसे बड़ी आज्ञा जो उनको मिली, 10th verse, very difficult. जो 10वां वचन है बहुत ही मुश्किल है। You shall not shout. और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करना। Amen. Not only you have to not to shout, you don't let your voice be not heard. और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। Not till the evening. ना तो शाम को, Not till the evening. शाम तक भी नहीं। Days together. और ऐसा ही नहीं है कि एक दिन हो रहा है, ये इतने दिनों तक हुआ। You don't know how long it's going to be. हमको नहीं पता कितना और आगे होगा ये। But it was the command of Joshua. मगर ये यहोशू जो Until the day I tell you. यहोशू ने आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलूं, You have to be quiet. तब तक चुप रहना है। Is it sounding something new to you? क्या आपको ये बात कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रही है? Is it difficult? क्या ये मुश्किल है? We are just we just want to talk. हम तो बस बोलना चाहते हैं। We just want to share our griefs to people. हम अपने दुखड़े को लोगों को सुनाना चाहते God हैं has given us confidence. कि परमेश्वर ने तो हमको ऐसे लोग दिए हैं जिनको हम सुना सकें। If I am not happy with my husband, I want to talk to my mom. अगर मैं पति से खुश नहीं हूँ तो फिर मैं अपनी माँ को बताना चाहूंगी। If I am not happy with my mom, I would want to tell my friends. और अगर माँ से खुश नहीं हूँ तो दोस्तों को बताऊंगी। If I am not happy with my family, I would rather talk to somebody else. और परिवार से खुश नहीं हूँ तो किसी तीसरे को बताऊंगी। It goes on and on and on. और ये चलता रहता है। But the word of God says, मगर वचन क्या कहता है? be quiet, चुप हो जाओ, be silent. शांत रहो। And then what happened? फिर क्या हुआ? It was actually 6 days that they were supposed to be और ये silent. 6 दिन चुप रहे थे। And they had to take the ark of the Lord taken around the city. और इसमें लिखा है उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। And then they came into the camp and spent the night in the camp. और तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। And then something special was coming on the फिर 7th और day. भी कुछ खास क्या आया? What happened the 7th day? There was something different that they were supposed to follow. और 7वें दिन कुछ और अलग उनको करना था। What happened 7th day, 15th verse says, they rose up early. और इसमें लिखा है कि 7वें दिन 15वें पद में फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर Think of it, they marched around the city 7 times. इसमें लिखा है जल्दी से वे उठ के उस नगर के 7 बार घूमे। Imagine, जरा सोचिए, they might be exhausted now. कितना थक गए होंगे वो। 7 days, 7 times without talking. और बिना बोले 7 बार घूमो। They cannot even speak a word. अब वो बोल भी नहीं सकते They can't even whisper. और वो फुसफुसा भी नहीं सकते। And now they were walking 7 times around the city. और वो चुपचाप चुप्पी में 7 बार घूम रहे हैं। I think more than they were walking,
They were exhausted because they couldn't talk to और each मैं other. सोचती हूँ क्योंकि चलने से ज्यादा वो किसी को बता नहीं पा रहे होंगे तो वो ज्यादा थक गए होंगे। And now they are really, really exhausted. अब वो सच में थक गए हैं। And now when they know that they are out of, they are in disorder now. और अब उनको पता है कि जीवन में तो बहुत ही मुश्किल हो गई है And now they cannot say anything. और अब वो कुछ कह भी नहीं After सकते 7 rounds the city, they cannot even talk now. और अब तो ताकत भी नहीं बची कि 7 दिन आप 7 चक्कर लगाने They के might be बाद just wanting to rest. अब तो उनको बस आराम करना है। And now the word of God says to फिर Joshua, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? shout now. तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। Beloved, when they were totally in disorder now, जब वो पूरी तरीके से थक गए थे now God says, shout now. अब परमेश्वर कह रहा है कि चिल्लाओ जय जयकार When करो। their strength failed completely, जब उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी now the Lord says, shout now. अब परमेश्वर कहता है चिल्लाकर जय जयकार When their करो। strength was no more in them, जब उनमें उनकी ताकत ही नहीं थी, क्षमता ही the नहीं word थी, of God says, take the city. परमेश्वर कहता है नगर खुदा ने तुमको दे दिया है। Impossible. एकदम नामुमकिन लगता है But God is the Lord of impossibility. मगर हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला Amen. खुदा है। Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Can we shout क्या hallelujah? हम जोर से परमेश्वर की God has बोलें? not restrained us now not to shout. कि अभी तो परमेश्वर ने हमको चुप रहने के लिए नहीं बोला, So we can shout तो हम hallelujah. जोर से हालेलुया Come on, one more time. Can we फिर say से हम बोले hallelujah? हालेलुया। Amen. Amen. And they were supposed to be shout. और परमेश्वर ने बोला कि जय जयकार करो। Beloved, there was no 2-3 creatures on the wall now. Breaches. और ऐसा नहीं है कि जब वो चिल्लाए तो उस नगर की जो दीवारें थी उनमें 1-2 दरारें आ गई। But the word of God says, वचन कहता the है whole city was crumbled down. और जो पूरी जो दीवारें हैं वो ढह गई। And the word of God says, और वचन beloved, कहता है only the house of Rahab was there. सिर्फ राहब का जो घर था, जो उसका घराना था, वो बचा रहा। Who was Rahab? राहब कौन थी? She was a harlot. वो एक वेश्या थी, Nobody liked her. कोई उसको पसंद नहीं Maybe करता था people didn't want to be associated with her in a family. और शायद उसके परिवार वाले बताना भी नहीं चाहते होंगे कि हमारी ऐसी बेटी है जिसका नाम राहब है, She was not accepted. और कहीं भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता But था। she valued the name of the Lord. मगर प्रियो जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना, उसने विश्वास किया But she honored the name of और the Lord. परमेश्वर को आदर दिया And she believed in the name of the और Lord विश्वास किया कि उसका नाम सच्चा है। to the extent that she risked her own life to save the spies और from the. यहाँ तक कि उसने अपनी जान की जान की बाजी लगा के भी परमेश्वर के दूतों को, यहोवा के लोगों को बचाया And God saved her. और परमेश्वर ने उसको बचाया। I am reminded of a verse. और मेरे को एक वचन याद आता है, You and your family would be saved. तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। When she believed in the name of the Lord, जब उसने यहोवा के नाम पे विश्वास किया, when she valued the word of the Lord, जब उसके नाम पर उसने उसका आदर किया, when she honored the name of जब the Lord, परमेश्वर को महिमा उसने दी, God saved her along with the family. परमेश्वर ने ना कि उसको बल्कि उसके घराने को भी बचाया। The whole city was crumbled down. और प्रियो पूरा का पूरा नगर ढह चुका है, But only the house of Rahab was saved. मगर राहब का घर बच गया। She was given a place in the tribe too. और परमेश्वर के लोगों में उसको एक जगह मिली। Amen. आमीन। That demonstrates the love of God. ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। That demonstrates the faithfulness of God to His ये word. परमेश्वर की वचन के प्रति उसकी विश्वास योग्यता को दिखाता That है। reminds us that God, who is immutable, cannot lie and is absolutely faithful. ये दिखाता है कि हमारा परमेश्वर ना झूठ बोलता है और हमेशा विश्वास योग्य है। It demonstrates that the plan of salvation is open to anyone who believes. और ये भी दिखाता है कि जो कोई उस पे विश्वास करे, परमेश्वर ने उसको उसकी संतान होने का, प्रतिज्ञित जाति होने का अधिकार दे रखा God है। had warned them, परमेश्वर ने उनको kill चेतावनी दी everything that is कि in it, हर एक जो उधर है सबको नाश करना, destruct everything that is in हर it. चीज का तुम्हें नाश करना है। Only the silver and gold should be given in the treasury. सिर्फ जो सोना है और चांदी है परमेश्वर के मंदिर में अर्पित किया जाए। And God had warned them, परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी whoever will try to rebuild the city, कि जो कोई इस यहीरो जो नगर है इसको फिर से बनाने की कोशिश करेगा, they will be destructed. उन पे खुदा का श्राप आएगा। Years after, और सालों बाद हम देखते हैं, generations after, पीढ़ियों बाद हम देखते हैं, in the time of Ahab, आहाब के समय में when he married the Jezebel, जब उसने इजबेल से विवाह किया, he tried to rebuild the city. उसने कोशिश की कि यहीरो को बनाए And what was the consequences? और इसका क्या परिणाम हुआ? 1 Kings 16:34.
पहला राजा 16 उसका 34वां पद। Hail the Bethelite rebuilt Jericho. He laid foundations with the loss of Abiram his firstborn, set up its gates with the loss of younger son Segub. और क्या हुआ कि हीर जो बेथलेहम का था उसने यहीरो को बनाने की कोशिश की और उसका पहला बेटा जो था अबिराम की मृत्यु हो गई, और जब वो रुका नहीं तो उसका छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई। Beloved, प्रियो, we need to be faithful to God. हमको परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना है। It's not about us. ये हमारे बारे में नहीं है, It's about God. ये परमेश्वर के बारे में है। Before we shout in the presence of इससे God, पहले कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्लाएं, we need to learn to be quiet in our day-to-day life. हमको अपने जीवन में हर दैनिक जो हम काम करते हैं उसमें हमको चुप रहना जरूरी है। It is important for us not to take out our venom before the people. और ऐसा हमको ये बहुत जरूरी है कि हम देखें हमारे जीवन से कड़वाहट दूसरों तक ना पहुंचे। It is important for us to be still in the presence of God. बहुत जरूरी है कि हम चुप हो जाएं और जान लें कि परमेश्वर ही खुदा है। We need, and you know what? We don't have to speak too much in the presence of और God. हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत कुछ बोलने की भी जरूरत Because He है, understands you before you speak. क्योंकि इससे पहले कि हमारा मुख खुले वो हमारे शब्दों को जानता है। God has taught me to remain quiet in His presence. परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में कैसे चुप रहे। When I was mistreated in my life, जब मैं अपने जीवन में दुर्व्यवहार को पाई I felt I'm just troubled a lot in my और spirit. मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में बहुत ही दुख पा चुकी हूँ। God spoke to me. खुदा ने बोला Battle belongs to me. कि जो युद्ध है वो यहोवा का Anna, है। you just have to be quiet. ऐना, तुमको चुप रहना है, You need to learn in my presence कि तुमको मेरी उपस्थिति में सीखना है that you need to be quiet. कि तुमको चुप रहना है, I am the Lord of vengeance. क्योंकि मैं बदला लेने वाला यहोवा हूँ। If you be quiet, अगर तुम चुप रहो I'm gonna fight your तो मैं case. तेरे युद्ध को जीतूंगा। I wanna tell you, मैं आपको बताना God चाहती हूँ, fought my case. परमेश्वर ने मेरे युद्धों को जीता है। I never had to fight for my cases मुझे अपने लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, because God is there to fight with me. क्योंकि यहोवा मेरे साथ था कि वो मेरे लिए लड़े। Beloved, I want to leave you with this thing. मैं आपको इस बात में ये बताना चाहूंगी Before every shout, there is a lot of silence that you need to कि follow. इससे पहले आप जय जयकार करें, इससे पहले आप चिल्लाएं, बहुत सारी चुप्पी की जरूरत है। When you do that, जब आप ऐसा करते your हैं voice is anointed with the voice of God. तब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चुप रहते हैं तो जब बोलते हैं यहोवा की उपस्थिति आपके द्वारा बोलती है, When God makes you your spokesman, और जब परमेश्वर ही आपको अपना वक्ता बना दे you are not a loser. तो आप कभी हार नहीं सकते। In no way it was possible that Jericho's wall would be broken because of their shout. और ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो चिल्लाए इसलिए वो दीवारें गिर गई। It was only the obedience to the Lord that the wall was fallen down. वो जो दीवारें हैं वो इसलिए गिरी क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा को माना और परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने जय I जयकार get की। thrilled और मैं बहुत ही आनंदित होती हूँ because I don't have to speak too much. क्योंकि अब मुझे बहुत बोलने की जरूरत ही I नहीं। don't have to lose my energy in talking to मुझे people. अपनी ऊर्जा को ज्यादा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। I just have to walk with Him. मुझे सिर्फ यहोवा के साथ No चलना matter है, how thick the walls are, चाहे कितनी भी मोटी दीवारें हो, no matter how big the enemy is, चाहे कितना भी विशाल जो है हमारा दुश्मन हो, God is going to fight my battle. परमेश्वर मेरे युद्धों को जीत सकता है। Hallelujah. हालेलुया। May God bless us. परमेश्वर हमको आशीष दे। As we come in the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, let's come before Him. हम परमेश्वर के सम्मुख आए। Beloved, प्रियो, it is an important time to know that God is able to fight for us. हमको ये जानना बहुत जरूरी है और यही समय है कि हम जाने कि यहोवा मेरे युद्धों को लड़ सकता है। That gives so much of solace and और comfort मेरे to me. जीवन में इस बात से कितनी शांति आती है कि मैं अकेली नहीं, God is fighting for me. परमेश्वर मेरी ओर है। Amen. Let's be silent in His presence. उसकी उपस्थिति में हम शांत हों। As we sing this song, beloved, प्रियो, जब हम ये गाना गाते हैं know it and know it and know it that Lord is going to fight for you. हम ये जान ले और फिर जान ले कि यहोवा मेरी ओर से लड़ता है। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरी ओर से लड़ेगा, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. कभी हार ना छोड़ेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हार ना छोड़ेगा।
the Lord, beloved. जीत तूने Thank you, Jesus. मुझे Amen. Hallelujah. वही है जो हमें जीतेगा.